तो भाजपा वाले कह रहे हैं राहुल गांधी कुछ भी बोलते रहते हैं, चलता रहता है उनका। अब भाजपा वाले जो बोलते हैं वो एकदम सही है। उन्होंने कहा था सालाना 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो एकदम सही है। उन्होंने कहा सबके अकाउंट में 15 लाख आएंगे, जुमला है, ये जुमला है, जुमला है, ये जुमला है। कि अगर कोई जो है विपक्ष के साथ या इंडिया के साथ आने की सोचता है तो ईडी उसके घर पे खड़ी रहे। एक प्रधानमंत्री थे जो बरसते थे और गरजते नहीं थे, और ये जो प्रधानमंत्री हैं सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। मोदी जी की बात करिए, 14 के बाद की बात करिए, 14 से पहले की बात कर रहे हैं आप, जवाहरलाल नेहरू का बात कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सैयद। 2024 के चुनाव को लेकर लगातार अपडेट आ रही है, लेकिन आज का जो अपडेट है मायावती को लेकर, अभी तक ये कयास लगाया जा रहा था कि मायावती हो सकता है कि इंडिया गठबंधन की जो है वो सहयोगी बन जाए, साथ में आ जाए, लेकिन फिलहाल में मायावती ने एक ट्वीट कर ये जाहिर कर दिया है कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। इस पर बात करेंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, ये दारुसफा है, यहाँ पर लोगों से चर्चा करेंगे मायावती को लेकर किस तरह सोच रहे हैं, क्योंकि आज उनका जो ट्वीट आया है ये बताया गया है कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। मायावती ने स्वयं कहा ये चीज, और अभी तक ये चल रहा था कि शायद वो इंडिया गठबंधन के साथ आ जाए। देखिए, राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। मायावती जी ने अपना पक्ष रखा है, 2 दिन से बड़ा शोर था कि मायावती जी गठबंधन के साथ आ रही हैं। तो जो वर्तमान हालात हैं देश में चल रहे हैं कि अगर कोई जो है विपक्ष के साथ या इंडिया के साथ आने की सोचता है तो ईडी उसके घर पे खड़ी रहती है। तो ये संभावनाएं उनके साथ भी जुड़ी हुई। डर रही है क्या मायावती? मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन हर आदमी सतर्क होके तो चल ही रहा है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि देश में मोदी सरकार जाए, खास तौर से मोदी जी प्रधानमंत्री पद से हटें। मोदी जी के प्रधानमंत्री पद पे बने रहने से देश 205 लाख करोड़ के कर्जे में है। वर्तमान जो हालात हैं, हर आदमी के हाथ में कटोरा आने वाला है। मोदी जी खुद ही 80 करोड़ कटोरा आ जाएगा। बिल्कुल। अरे देश को रोजगार दिया जा रहा है, नौजवानों को रोजगार दिया जा रहा है, 5 किलो राशन मिल रहा है, कटोरा कैसे आ जाएगा? 5 किलो राशन रोजगार नहीं है। रोजगार का हालत ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के और जो स्टेट गवर्नमेंट के जो खाली पद हुए हैं लोगों के रिटायरमेंट होने के बाद, वो पद नहीं भरे गए हैं। और राहुल गांधी जी ने वादा किया कि हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले 30 लाख सरकारी पद भरे जाएंगे जो पिछले 10 वर्षों में खाली हुए हैं। अरे तो भाजपा वाले कह रहे हैं राहुल गांधी कुछ भी बोलते रहते हैं, चलता रहता है उनका। अब भाजपा वाले जो बोलते हैं वो एकदम सही है। उन्होंने कहा था सालाना 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो एकदम सही है। उन्होंने कहा सबके अकाउंट में 15 लाख आएंगे। जुमला है, ये जुमला है, जुमला है, ये जुमला है। तो भाजपा वाले ही जुमला जब जुमले साबित कर दे रहे हैं वादों को, तो मोदी की गारंटी पे कौन यकीन करेगा? जनता कैसे यकीन करे जब वो भाजपा वाले ही मोदी की गारंटी को जुमला बता रहे हैं? जनता कैसे विश्वास करेगी? लेकिन फिलहाल में मोदी जी देख रहे हैं किस तरीके से 18 घंटा काम कर रहे हैं, देश के हित के लिए काम कर रहे हैं। आज जंगलों में घूम रहे हैं, पिछली बार जंगल में घूमे थे तो पुलवामा हो गया था, इसलिए वो लापरवाही ना बरतें। उससे निवेदन है कि 18 घंटे वो जंगलों में कैमरा लेकर घूमना, इधर उधर जो है दर्शन करना और भ्रमण करना, ये सब छोड़ें और जो प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा होती है उसका ख्याल रखें, और जो प्रधानमंत्री पद के जो कार्य होते हैं उस कार्य को करें। और 2014 से पहले जो वादे किए थे, अगर मोदी की गारंटी है अगर कोई, तो उन वादों पर अमल करें, लोगों को रोजगार दें, महंगाई से निजात दिलाएं, नारी को सुरक्षा दिलाएं। आज आप देखिए उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी की रिपोर्ट आप देखिए, कहाँ क्राइम हो रहा है। उत्तर प्रदेश प्रथम नंबर 1 पे है। एनसीआरबी की रिपोर्ट जो है आपने देखी है? हर साल प्रथम। आप देखते हैं? मैं देखता हूं ना, वही तो बताती है कि उत्तर प्रदेश हमेशा, खास तौर से महिला अत्याचार में, महिलाओं के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं और उसमें जो योगी सरकार लिबरल रहती है, कहीं भी उसका कारण है क्योंकि जब उसमें कोई नेता योगी सरकार का या भाजपा से संबंधित होता है तो योगी सरकार चुप हो जाती है, मोदी सरकार चुप हो जाती है। तो जो छोटे मोदी जी चुप हो जाते हैं, बिल्कुल लाल आंखें दिखा देते हैं, चीन का काफी दूर भाग जाता है। आप देखिए अरुणाचल प्रदेश में और लेह लद्दाख में जब चीन ने अतिक्रमण किया तो उस समय मोदी जी ने कहा कि देश के अंदर कोई नहीं आया, उन्होंने आंखें बंद कर ली, जबकि रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पे ये था कि चीन सीमा के अंदर घुस आया। और चंद दिनों बाद जब मोदी जी ने कहा कि कोई नहीं आया, रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से वो सच्चाई हटा ली गई। ये देश में पहली बार हुआ है। तो आपको लग रहा है 2024 में मायावती अगर आना चाह रही हैं तो उनको ईडी से रोक लिया जाएगा? ईडी से रोका जाएगा, चुनाव आयोग से रोका जाएगा। बचा क्या है भाई? चुनाव आयोग में नियुक्ति को लेकर हुआ था कि उसमें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी रहेगा। इन लोगों ने उस फैसले
को अध्यादेश से पलट दिया। तो कोई भी जो स्वतंत्र एजेंसियां थी जो भारत सरकार की थी, काम करती थी, उस पे पूरी तरह से मोदी सरकार की छाया पड़ चुकी है। तो वो स्वतंत्र तो रही नहीं। लोकतंत्र सुरक्षित केवल जनता से, जनता के आंदोलन से रह सकता है। और मैं तो जनता से यही अपील करूंगा कि अगर रोजगार, महंगाई, नारी सुरक्षा पर अगर वोट दोगे, तभी जो है जाके इस देश में वाकई इन मुद्दों पर बात होगी। अन्यथा आपको केवल मंदिर मंदिर जो है घुमाया जाएगा और ताली थाली घंटा बजाने के लिए कहा जाएगा। पहले जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे कांग्रेस सरकार में, वो सिर्फ और सिर्फ दफ्तर में नजर आते थे, कभी वो जनता के बीच में नहीं जाते थे। आज देखिए जंगल जंगल मोदी जी घूम रहे हैं, आप कह रहे हैं ना, कोई है ऐसा प्रधानमंत्री पीछे का जो घूमा हो कभी? देखिए, एक प्रधानमंत्री थे जो बरसते थे और गरजते नहीं थे, और ये जो प्रधानमंत्री हैं सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं है। जनता हकीकत समझ चुकी है। इससे पहले जो भी प्रधानमंत्री रहा है वो मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता था, उसके आचरण में नैतिकता होती थी। वर्तमान प्रधानमंत्री में कुछ नहीं है, वो कब कौन सी बात कहें और उनका गृह मंत्री उसको जुमला बता दे। उन्हीं के यहाँ मतभेद है तमाम तरह के, तो जनता कैसे यकीन करे? और जनता को अपने यकीन के अनुसार वोट देना होगा। अगर वो मानती है कि मोदी जी जुमलेबाज हैं, मोदी जी देश के साथ झूठ बोलते हैं, मोदी जी अगर वैधानिक पद पर हैं, थोड़ा सा गरिमा बना के रखिए। देखिए, मैं पूरी गरिमा का ख्याल रखता हूं, लेकिन देश का जो प्रधानमंत्री है, जिसकी मर्यादा की आप बात कर रहे हैं, उसने खुद इस मर्यादा को तोड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जवान हम लोग की भी थोड़ा लड़खड़ा जाती है। अन्यथा हमेशा प्रधानमंत्री को एक सम्मान मिला है जो पूर्व प्रधानमंत्री को मोदी जी ने नहीं दिया, और उसका खामियाजा आप भुगत रहे हैं। देखिए कितने मर्यादित भाषा के इस्तेमाल करते हैं। राहुल बाबा कहते हैं, राहुल युवराज कहते हैं, ये मोदी जी कहते हैं। सोनिया गांधी जी के लिए उन्होंने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, और जाके वहां पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, देश ने देखा है। किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। मर्यादा की उम्मीद और एक आदर्श नेता का जो चेहरा होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू रहे प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी रही। उन लोगों ने तो लूटा है, उनकी कहाँ बात कर रहे हैं आप? मोदी जी की बात करिए, 14 के बाद की बात करिए, 14 से पहले की बात कर रहे हैं आप, जवाहरलाल नेहरू का बात कर रहे हैं। जिस देश में सुई नहीं बनती थी, उस देश में उन्होंने फैक्ट्रियां डाली, उन्होंने बांध बनाए, उन्होंने आईटी दिया, आईएम दिया, उन्होंने इसरो दिया। एक मोदी जी भी तो पर डे दे रहे हैं। मोदी जी तो बेच रहे हैं, आप बेचते हुए देख ही नहीं रहे। उनके एक मित्र हैं अडानी, अडानी ही 135 करोड़ की जनता है। वो जब अडानी के लिए कुछ कर देते हैं तो बताते हैं कि मैं 135 करोड़ की जनता का ख्याल रखता हूं, सबका साथ सबका विश्वास केवल अडानी है। अडानी का विश्वास वो जीतकर चलते हैं और मानते हैं कि 135 करोड़ का विश्वास उन्होंने जीत लिया है। जबकि मोदी हो और चाहे अडानी, अडानी जो है व्यापार के माध्यम से देश की जनता से की जेब से पैसा निकाल रहे हैं, और मोदी जी टैक्स के माध्यम से, महंगाई के माध्यम से देश की जनता की जेब से पैसा निकाल ले रहे हैं। जनता की क्रय शक्ति खत्म हो गई है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर हो गए, और उद्योगपति जो है मध्यम जो उद्योग था वो समाप्त हो गया। 2 ही 4 उद्योगपति बचे हैं जो इस देश को चलाएंगे, और एक ही आदमी वो चाहता है कि देश को तानाशाही दिशा में ले जाए, और वो ले जा रहा है।